नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो हमारी सीरीज चल रही है रियल इंग्लिश ए टू जेड, जिसके अंदर हम वो चीजें कवर करेंगे जो नॉर्मली बच्चा नहीं करता, जिसकी वजह से कहते हैं ना कि ओवरऑल सारा पढ़ लिया इंग्लिश फिर भी इंग्लिश नहीं आ रही। उन बच्चों के लिए सीरीज चल रही है, तो आज पार्ट 9 कवर करने जा रहे हैं हम। अच्छा, इसके अंदर आज हम कवर क्या करेंगे? कवर हम तीन चार चीज करेंगे बस, बहुत छोटी छोटी। एक तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, जो आप लोगों ने पढ़ा है, तो उसे जल्दी जल्दी बता के जो इंपॉर्टेंट है उसके अंदर तो बताएंगे, अदरवाइज कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताएंगे। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके अंदर क्या है, सब कुछ क्लियर होता है, लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगा सिंस और फॉर, इन दोनों का यूज कहाँ है एग्जैक्टली। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो, परफेक्ट नाम से ही समझ में आ रहा है, जहां परफेक्ट यानी जहां पे काम को परफेक्टली पता चल गया हो। जैसे मैं जा चुका हूं, तो पता चल गया काम फिनिश हो चुका है। परफेक्ट मतलब यहाँ पे फिनिश की तरह काम कर रहा है, कि यहाँ पे काम हो चुका है। तो इस सेंटेंस में क्या होगा, इस जो टेंस है इसके अंदर क्या क्या होगा, इसके अंदर चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसे वर्ड लास्ट में आएंगे, तो हमें पता चल जाएगा ये कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दूसरी खास बात, इसके अंदर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। वो आपको कहां से मिलेगी, वो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे ब्रिंग बोला तो ब्रिंग ब्राउट ब्राउट, ऐसे याद करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजें जो किसी भी गाइड में आपको मिल जाएगी, तो आपको याद करना है। फर्स्ट फॉर्म तो आपको वैसे ही याद करनी होती है, सेकंड और थर्ड अपने आप थोड़ा थोड़ा सा सिमिलर होती है, तो वो और अच्छे से याद हो जाती है। अच्छा, शुरुआत करते हैं, पहला अफर्मेटिव का देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस अगर बनाने हो हमें तो कैसे बनाते हैं, तो ये सिंपल सा रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे राम खाना खा चुका है, सिंपल सी बात है, खा चुका है यानी सिंपल सेंटेंस है ये। तो इसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट राम, तो राम क्या लिखूंगा, राम को राम लिख देते हैं। क्या करना है आपको, कुछ खास नहीं, बस ऊपर जो रूल दिए हुए हैं उसे नकल मार के नीचे बना देना है आपको। सब्जेक्ट प्लस हैज है में क्या लगेगा, मैंने आपको बताया हैज हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है, नहीं बताया तो आप जान लो, हैज हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है। तो क्या राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है जिसके बारे में बात हो रही है, हाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो क्या लगेगा हैज, तो राम के साथ हैज लग जाएगा। ठीक है, अब हैज में हैज लग गया, उसके बाद थर्ड फॉर्म, किसकी, खाने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। ठीक है भाई, ईटन। राम खाना खा चुका है, क्या खा चुका है, खाना, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, खाना, तो खाने को कहते हैं फूड। तो राम हैज ईटन फूड, ऐसे बना देंगे। अब अगर हम नेगेटिव बनाना हो, जैसे ना वह नहीं कर चुकी, इस टाइप पे, जैसे यहाँ पे दे रखा है राधा बाजार से सब्जियां नहीं लाई। अब देखो यही पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो दूर करना चाहता हूं मैं। बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं, चुका चुकी चुके परफेक्ट टेंस है, मैंने तो यहाँ बोल दिया राधा बाजार से सब्जियां नहीं लाई, अभी थोड़ी देर पहले की बात है, आई तो राधा लेकिन सब्जियां नहीं लाई, तो उसे मैं कैसे बोलूं, लाई, खाई, ये क्या कंसेप्ट है, दिमाग समझो बात को, सेंस से समझो। चुका अभी अभी हुआ है, तो यहाँ पे परफेक्ट टेंस का यूज होगा। तो कैसे बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, राधा, लिख दो भाई राधा, राधा, ले भाई। हैज में क्या लगेगा, राधा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या हैज लगता है, तो राधा हैज, नॉट लगा है, नॉट लगा दो, नॉट, राधा हैज नॉट, आगे क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या वर्ब क्या, लाना, लाने को कहते हैं ब्रिंग, तो ब्राउट हो जाएगा, इसकी थर्ड फॉर्म क्या है, ब्राउट होती है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ब्राउट। क्या, बाजार से सब्जियां नहीं ली, सब्जियां वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स हो गया, राधा बाजार से सब्जी नहीं ली, राधा हैज नॉट ब्राउट वेजिटेबल्स, कहां से, बाजार से, तो फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, बस ऊपर वाले रूल देख देख के बिल्कुल सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करो और आप बना दो। राधा हैज में लगाना, हैज लगा दिया, नॉट लगा, नॉट लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया, ऑब्जेक्ट क्या बचा, वेजिटेबल्स और मार्केट, तो वही लिख दिया, राधा हैज नॉट ब्राउड वेजिटेबल्स, क्या नहीं लाई, वेजिटेबल्स नहीं लाई, फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से, सिंपल सी बात है। नेगेटिव भी बन गया। अब इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन मार्क करना हो तो कैसे बने, आप कुछ नहीं है, देखो ना, वही तो हैज के बाद अभी तो नॉट लगा दिया था, अब क्या करेंगे, नॉट हटा के
इसको आगे पीछे कर देंगे, सब्जेक्ट को पीछे ले जाएंगे, हैज हैव को आगे ले आएंगे। वही तो किया, थर्ड और पहला देखो और आगे पीछे कर दो बस। वही तो है, देखो सब्जेक्ट और हैज हैव को आगे पीछे तो ले गए, बाकी सब तो सेम है। ठीक है, अब रूल फॉलो करो, बना दो। जैसे क्या राम ने कमरा साफ कर दिया, वही बात है, क्या राम ने कमरा साफ कर चुका है, इस टाइप की फीलिंग आ रही है। तो अभी अभी जस्ट काम होने वाला, ये वाले कामों किसमें रखते हैं, परफेक्ट में रखते हैं, बार बार चुका चुकी नहीं आने वाला। ये एक सिंपल सा फंडा है जो आपको याद रखना है इस टेंस में। तो राम ने क्या कमरा साफ कर दिया, ऐसे कोई पूछ रहा है तो कैसे लिखेंगे, पहले हैज हैव में। अब हैज हैव में कंफ्यूजन क्या लगाऊं, आप देखो पहले सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट क्या है, राम। तो राम के थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगता है, हैज, तो हैज लगाओ। ये नहीं राम लिख दो पहले ही, क्यों लिख दो, हैज हैव लिखा है तो पहले ये लगाओ, हैज लगाया, फिर सब्जेक्ट बोला तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राम, तो राम लिख दिया। आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, साफ करने को क्लीन बोलते हैं, तो क्लीन्ड, ईडी और लगा दो। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या है, क्लीन की जगह क्लीन्ड हो जाता है। तो हैज राम क्लीन्ड, ऑब्जेक्ट क्या है, कमरा, रूम, हैज राम क्लीन्ड रूम। ठीक, सिंपल से है। अब मेरे को इंटेरोगेटिव क्वेश्चन तो पूछो ना, नकारात्मक में यानी ना करते हुए, जैसे क्या रिंकू सोया नहीं है, ठीक है, सोया नहीं है, अभी अभी की बात चल रही है, सोया नहीं, जस्ट अभी की बात चल रही है, वही तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है, यानी सो चुका नहीं है, इस टाइप की फीलिंग आ रही है। तो इसे कैसे बनाएंगे, देखो हैज में लगाना है, रिंकू, रिंकू क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हैज लगा दो, रिंकू, ठीक है, हैज है प्लस सब्जेक्ट रिंकू हो गया, नॉट लगाना है, नॉट लगा दो। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या, सोना, स्लीप, स्लैप्ड, स्लैप्ड, तो स्लैप्ड होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या बता, सोना, ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं, क्या रिंकू सोया नहीं, हैज रिंकू नॉट स्लैप्ड, क्या रिंकू सोया नहीं, हैज रिंकू नॉट स्लैप्ड, बस सिंपल सा है। उसके बाद देखो WH फैमिली की, WH फैमिली ये, आप मेरी तरफ गौर कर लीजिए, जहां मेरा पेन हो ना वहां पे गौर किया तो ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा, WH फैमिली के बारे में देखना है तो कुछ नहीं है, अभी हमने थर्ड पढ़ा था इंटेरोगेशन, तो ये इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस बनाने का फार्मूला है, इसके आगे WH और जोड़ दो, और सिंपल सा देखो ये सारा देखो कॉपी पेस्ट कर दिया, आगे WH और जोड़ दिया। जैसे एग्जांपल, आपने टीवी क्यों देख लिया, जो बोलते नहीं क्यों देख लिया, जब मैंने मना कर रखा था टीवी नहीं चलाना आज, नहीं देखना, फिर भी उसके बावजूद क्यों देख लिया, तो उसको मना करने के बावजूद, ऐसे बोलते हैं ना हम सेंटेंस में। तो अगर इतने को बोलना हो कि आपने टीवी क्यों देख लिया, तो इसी इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, क्यों को वाई बोलते हैं, तो भाई ये WH फैमिली आ गई, वाई, ले भाई। हैज हैव में क्या लगेगा, तो वाई के साथ हैज हैव क्या लगाऊं मैं, इसके साथ क्यों लगा रहे हो आप, सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आपने, आपने को चलता है यू के साथ हैव लगता है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है वो, हैव की जगह हैज, हैव लग जाएगा, हैव। अब क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, आपने, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या, देखने को तो वॉच, ठीक है, आगे बढ़ते, क्यों ठीक है, ध्यान से देखो ना, वॉच की जब वॉच जाएगा, थर्ड फॉर्म बता रखा है तो थर्ड लगानी है, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाए, व्हाई हैव यू वॉच्ड, क्या टीवी देखने की बात चल रही, टीवी लिख दो, ये व्हाई हैव यू वॉच टीवी, आपने टीवी क्यों देख लिया जब आपको मना किया जाता था, ऐसा अगर कुछ बोला जाए तो ऐसे लिखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद WH अगर नेगेटिव में हो तो कैसे करेंगे, तो आप क्यों नहीं देख चुके हैं, जैसे आप टीवी क्यों नहीं देख चुके हैं, सबने देख लिया आपने क्यों नहीं देखा, इस तरह से बोलते हैं ना, तो उसको कैसे बोलेंगे, उसे बोलेंगे पहले वाई, क्यों को हो जाएगा वाई, ठीक है। हैज हैव में क्या लगेगा, बताओ आप, वाई के साथ क्या लगता है, क्यों देख रहे हो बार बार, उसे नहीं देखना कि वाई के साथ क्या लगेगा। आप आगे देखो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या, आप, आपको यू बोलते तो यू के साथ हमेशा हैव लगता है, तो वाई हैव यू, अरे सर आपने दोनों कैसे लिख दिया, देखो हैव हैज है, फिर सब्जेक्ट पूछा तो सब्जेक्ट तो यू है ना, इसीलिए मैंने लिख दिया, फिर नॉट लग रहा था नॉट लगा दिया, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म देखना, वॉच, नहीं सर वॉच नहीं, वॉच्ड, हाँ आप सही पकड़ा ना, तो वॉच्ड, ईडी और लगा दो, हर जगह ईडी नहीं लगेगा मैक्सिमम में लग जाता है। ऑब्जेक्ट क्या, टीवी हो गया,
वाई हैव यू नॉट वॉच टीवी, आपने अभी तक टीवी क्यों नहीं देखा या देख चुके हो, सबने तो देख लिया, इस तरीके से बोला जाता है ना। तो ऐसे सेंटेंस को ऐसा बनाना होगा, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से देखो आपको आ जाएगा। जो अभी अभी घटना हो रही है, हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है, उसी को तो परफेक्ट कहेंगे कि परफेक्टली पता चल गया कि हाँ हो चुकी है। तो वैसे सेंटेंसेस को इस टेंस के द्वारा बनाना है। अब आगे हम आते हैं जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें कॉन्टिन्यूअस हो रहा हो लेकिन परफेक्ट हो, यानी रीसेंट पुराने टाइम से हो रहा हो, जैसे चुका चुकी, अभी तो खत्म हो गया था, अभी शुरुआत तो हुआ पास्ट टाइम से लेकिन अभी भी चल रहा हो, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस को, इस ऐसे टेंस को बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इस टाइप के जो भी सेंटेंसेस बनेंगे वो अब हम देखते हैं। देखो यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, दो चीज आएगा, सिंस और फॉर। तो इन दोनों में कोशिश किया है मैंने डिफरेंस बताने की। कंफ्यूज मत होना, बस इतना याद रखना कि इसे अच्छे से रट लो। क्यों रट लो? क्योंकि बार बार आप कंपटीशन बैठ के दिमाग नहीं लड़ाओगे, आप फटाफट देखते ही आपको आ जाना चाहिए, तभी तो आप कॉम्पिटिट कर रहे हो यार वहां पे, ठीक है। तो सिंस होगा एग्जैक्ट, यानी स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, टाइम के अंदर कोई स्पेसिफिक पॉइंट आ रहा है तो वहां पे सिंस लगेगा जहां पे हमें एग्जैक्ट पता हो। फॉर कहाँ लगेगा? अप्रोक्सली कम आए समझ में सर, जो पीरियड ऑफ टाइम के बारे में, जैसे 2 घंटे से, वो 2 घंटे से पढ़ रही है, कौन से 2 घंटे से वही नहीं पता, तो ऐसे टाइम पे क्या लगेगा? फॉर का यूज होगा। तो सिंस के देखो यूज देखने हो तो देख लो, सिंस के यूज 9 बजे से, 2015 अप्रैल, 6 o'clock, 2 जून थर्सडे, यस्टरडे, 12 नून, 2004, और लास्ट, आई लास्ट सॉ हिम, इस टाइप का। ये मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि कंपटीशन में भी आया हुआ है। तो ध्यान से देख लो कैसे, जैसे ही हैज ग्रोन, वो बड़ा हो चुका है, सिंस आई लास्ट सॉ हिम, जब से मैंने उसे देखा था उससे काफी बड़ा हो गया, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो ऐसे बोलने में भी सिंस लग जाएगा, तो तब जाके ये सेंटेंस आएगा। तो आपको ऐसे ही चेपने से पहले सिंस लगाना है, ये याद होना चाहिए, बहुत बार पूछा गया है इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। फॉर कहाँ लगेगा? जैसे 3 years, 4 घंटे, 5 मंथ, 30 मिनट, 2 weeks, 6 days, 2 centuries, a half hour, इस टाइप में फॉर लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली बात हो रही है, यहाँ पे परफेक्ट स्पेसिफिक बात हो जाती है टाइम में। तो इसलिए इन दोनों का बस इतना ही यूज है। आई होप आप रट लोगे इनको, और रटना भी जरूरी है। अब बोलोगे सर रट के भूल गए थे, आप जब प्रैक्टिस कर लोगे ना तो अपने आप याद हो जाएंगे ये सारे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला? पहला रूल है अफर्मेटिव के लिए। अफर्मेटिव मतलब सिंपल सेंटेंसेस के लिए, जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रही है, तो देखो पढ़ रही है, रहा रही, सर कॉन्टिन्यूअस हो गया, लेकिन घंटा भी टाइम दे दिया तो यहाँ पे क्या होगा? ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 2 घंटे से पढ़ रही है। ये इसका पहचानने का तरीका है कि कैसे पहचानेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। बनाएंगे ऐसे, सब्जेक्ट लगाओ पहले, लिखा है ना, देखो नकल मारते जाओ। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वह है, पढ़ रही है, रही है मतलब लड़की है, लड़की को वह को बोलते शी, ठीक है। ही हैज में क्या लगेगा बताओ आप मेरे को? शी के साथ हैज लगता है क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है। बीन लगेगा, बीन लगा दो, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या? पढ़ना, रीड, ठीक है। वैसे तो पढ़ाई का मतलब लर्निंग होता है, लेकिन रीड बना के छोड़ दिए इसलिए रीड लिख देते हैं। आईएनजी लगाना, आईएनजी लगा दो, रीडिंग बना दो इसे। ऑब्जेक्ट क्या बचा? बस पढ़ रही है। सी हैज बीन रीडिंग, सिंस या फॉर में क्या लगाओगे? सिंस या फॉर सर क्या लगाए आप बताओ? रीडिंग के साथ क्या लगता है? रीडिंग के साथ क्यों देख रहे हो आप? टाइम के साथ देखो ना, टाइम क्या है? प्लस टाइम में, तो टाइम क्या है यहाँ पे? 2 घंटे से, घंटे, 2 घंटे, तो देखो 4 hour, 2 hour, कुछ भी लिखना हो तो 4 लगेगा। तो 4 2 hour, ये 2 भी क्या बन गया यार? 2 hours, ठीक है। तो शी हैज बीन रीडिंग फॉर 2 hours, इस टाइप से बनाना है। बस ऊपर वाला देखा, नीचे वाला फटाक से बना दिया। अब नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव आप समझ जाओ इस पैटर्न से ही। क्या करना है? हैज हैव के बाद देखो यहाँ क्या नॉट लगाना था, यहाँ भी तो ये हैज हैव के बाद नॉट लग गया। और फिर बीन, ये रेड में थोड़ा सा चलते हैं, मिस्टेक बाय मिस्टेक थोड़ा सा बीन हट गया था, तो उसी को मैंने रेड से शो कर दिया है।
तो नॉट के बाद देखो हैज हैव के बाद नॉट लगाना था, हैज हैव के बाद यहाँ भी नॉट लगा दिया, फिर बीन वही वाला ऊपर बीन लगा दिया, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, फिर आईएनजी लगा दिया प्लस ऑब्जेक्ट लगा दिया, फिर सिंस या फॉर, फिर सब्जेक्ट लगा दिया। तो यहाँ पे बस नॉट एक एक्स्ट्रा आ गया नेगेटिव बनाने के लिए। तो बना दो, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, रहा यानी लड़का है, तो सब्जेक्ट में क्या लगेगा, पहले ही लगा दिया। हैज हैव में क्या लगेगा, हैज, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अब नॉट लगाना था, नॉट लगा दो, फिर क्या बीन लगाना है, बीन लगा दो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ने को क्या कहते हैं, रीड, रीड आईएनजी लगाना है, आईएनजी लगा दो, ये हो गया रीडिंग। ठीक है, सिंस या फॉर में क्या लगेगा, तो टाइम देखो पहले टाइम में 2 घंटे से, तो फॉर लगेगा, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ऐसे थर्ड इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सर फिर याद आ गया, आप पैटर्न देखो वहां पे क्या हुआ था, वही तो है जो हैज हैव है और सब्जेक्ट है, ये आगे पीछे हो गए थे, इसी तरह यहाँ भी हो जाएंगे, हैज हैव आगे पीछे हो जाएगा और बन जाएगा, देखो हैज हैव, ये हैज हैव है जो ये इसकी जगह ले लिया और ये इसकी जगह ले लिया, यही तो है, देखो सब्जेक्ट पहले आगे था अब पीछे आ गया, और ये हैज हैव पीछे था अब आगे आ गया। ठीक है, बाकी तो सेम है, तो बना दो, जैसे वह 2 दिन से लिख रहा है, वह 2 दिन से, क्या वह 2 दिन से लिख रहा है, क्या वह 2 दिन से लिख रहा है, ये क्या क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव हो गया, तो इसे कैसे बनाएंगे, हैज हैव में क्या लगाऊं, तो सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है, वह, तो ही लगा दिया, आगे बढ़ते नहीं, गलत है ना, ही क्यों लगा रहे हो, तो सोचने के लिए बोला, सोच लिया ही, तो हैज हैव में ही के साथ क्या लगता है, हैज, तो पहले हैज लगाओ, हैज, फिर सब्जेक्ट बोला अब लगाओ ही, सब्जेक्ट में, अब बीन लगा दो, हैज ही बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, लिखना, लिखने के राइट, अब नहीं बोलोगे पढ़ना, राइट। ठीक है, अब आईएनजी लगाना था तो ई हट जाता है, तो क्या लग जाता है, आईएनजी लगाते हो ई हट के तब लगाते हैं, राइटिंग प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, लिखना, वह 2 दिन से लिख रहा है, ऑब्जेक्ट कुछ बचा नहीं, सिंस या फोर, सिंस या फोर में क्या लगाना है, टाइम देखो क्या है, 2 दिन से, 2 डेज, तो 2 डेज किस में आ रहा है, इसमें फॉर लगाना है, फिर फॉर 2 डेज। सर आप बार बार देख रहा हूं मैं फोर का यूज, आप सिंस का भी तो यूज पढ़ाओ, बिल्कुल पढ़ाऊंगा, लेकिन आप समझो फॉर हर जगह मैक्सिमम में यूज होते हैं, कंपटीशन में ज्यादातर सिंस दे देता है, इसलिए याद रखना फॉर जनरली यूज होता है। ठीक है, तो हैज ही बीन राइटिंग फॉर 2 आवर, और एक चीज मैंने आपको हमेशा बताया, जैसे नॉट और हैज एक साथ लग गया तो इसे हैजंट बोल देते हैं। ठीक है, दोनों को जोड़ देते हैं, बस कैसे, हैज और नॉट को जब जोड़ना है तो सिंपल सा, कुछ नहीं है, हैज लिख दो और फिर नॉट लगाते हो, हैजंट बना दो ऐसे। ठीक है, क्लियर हुआ होगा, ये मिटा दे तो कुछ काम का नहीं है, पर आपको देख लेना ऐसे बनता है ये हैजंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मैंने क्या बोला, आप इंटेरोगेटिव तो पढ़ेंगे हम, इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क तो पढ़ा, उसके अंदर नेगेटिव वाला करना है, तो कैसे, सर वही बिल्कुल सेम है जो आपने पहला पढ़ा था ना, वही तो है, बस ये आगे पीछे कर दिया, अभी पहले का आगे पीछे किया था, दूसरे का आगे पीछे कर दो, तो देखो आगे पीछे हो गया, बाकी सब सेम है, सेकंड वाला और ये वाला कंपेयर करके देख लो आप अपने आप से, सेम मिलेगा। तो ये बार बार कंपैरिजन मैं इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए और याद रहे लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, तो क्या वह 2 घंटे से नाच नहीं रही है, इसी इंग्लिश में नाच नहीं रही है, ही है, हैज में क्या लगाएंगे पहले देखो, तो सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है, वह, और लड़की है वह, शी। ठीक है, शी लिख दिया, आगे बढ़ते, गलत है भाई, बार बार मैं आपको समझा रहा हूं, यही छोटी मोटी गलती है जो बच्चे करते रहते हैं, शी क्यों लगा रहे हो आप, सोचने के लिए कहा है, सोच लिया, आप सोचने के साथ आप सोचो शी के साथ क्या लगता है, हैज में हैज लगता है, तो हैज लगाओ ना, आप सब्जेक्ट बोल रहे आप लगाओ सब्जेक्ट शी, फिर नॉट बोल रहा है नॉट लगा दो, फिर बीन बोल रहा है बीन लगा दो, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोल रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, नाचना, डांस, डांस, और क्या आईएनजी लगाना, आईएनजी लगाते हो तो मैंने आपको बताया था ए हट जाता है तब लगता है, तो आईएनजी लगा दो, डांसिंग,
अब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं, फिर सिंस या फॉर्म में यानी टाइम, देखो टाइम क्या है 2 घंटे, फिर फॉर 2 आवर, फॉर 2 आवर, फॉर 2 आवर। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये वाला भी। अब देखो डब्ल्यू एच फैमिली का पढ़ते हैं हम। डब्ल्यू एच फैमिली मतलब जहां पे इंटेरोगेशन तो हो, क्या वह खेल रही है, तो हाँ नाम में जवाब चल जाएगा। वह क्यों खेल रही है, इस टाइप का, जहां पे रीजन बताना पड़े तो वहां डब्ल्यू एच आ जाता है। तो डब्ल्यू एच का बनाते हैं, डब्ल्यू एच का बिल्कुल सेम है। क्या सेम है, जो थर्ड वाला आपने सीख लिया वही कॉपी पेस्ट कर दो और डब्ल्यू एच आगे जोड़ दो, यही तो खास हुआ है, बाकी सब तो वही है। थर्ड वाला देखो, उसके आगे डब्ल्यू एच जोड़ दो, बाकी सब कॉपी पेस्ट है। एग्जाम्पल, आप 2018 से क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, तो वाई, सबसे पहले डब्ल्यू एच वाई, हैज एम में क्या लगेगा, तो हैज एम में देखने के लिए सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट क्या है यू, आप चल रहा है ना आप, तो यू के साथ क्या लगता है हैव, तो हैव, आप सब्जेक्ट बोलो, सब्जेक्ट क्या है यू, तो वाई हैव यू प्लस बीन। कंफ्यूजन तो वहां नहीं, जैसे हैज हैव लिखा है तो हमें समझ में आना है कि हाँ भाई इनमें से एक चीज लगानी है, लेकिन जैसे बीन लगा तो बीन के साथ कुछ है ही नहीं स्लैश करके, तो सीधा बीन लगा दो ना। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे, करना, करने को कहते हैं डू। ठीक है, अब आईएनजी लगा दो तो आईएनजी डूइंग बन गया। डूइंग के साथ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है ये मतलब दिस। अब सिंस या फोर में क्या लगाऊंगा, सोचो टाइम क्या है, टाइम क्या है 2018। अब 2018 देखो कहाँ आ रहा था, 2015 16 18, ये सिंस में आ रहा है, आया ना समझ में, सिंस 2018। तो वाई हैव यू बीन डूइंग दिस सिंस 2018, आप 2018 से ये क्यों कर रहे हैं, इस तरीके से बोला जाएगा। अब मैंने बोला इंटेरोगेटिव तो हो यानी क्वेश्चन मार्क हो, लेकिन रीजन भी दिया जाए, डब्ल्यू एच बन गई, उसमें भी नेगेटिव हो, जैसे आप उसकी तरह 2 घंटे से क्यों नहीं कर रहे हैं, जैसे वो कर रही है उसकी तरह आप 2 घंटे से क्यों नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ही अलग कर रहे हो, इस टाइप से बोला जाए तो कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं है, अभी सेम था सेम है। बस अभी हमने थर्ड में क्या किया था, आगे पीछे किया था, अब फोर्थ में आगे पीछे कर दो और बना दो, डब्ल्यू एच आगे जोड़ दो, आगे पीछे क्या कर दो, देखो फोर्थ को कॉपी करके यहां रख दो, रख दिया, आगे डब्ल्यू एच जोड़ दो, सिंपल सा फंडा। फोर्थ का जो रूल है उसे कॉपी पेस्ट कर दिया, प्लस डब्ल्यू एच और जोड़ दो, तो देखो कैसे बनेगा, जैसे आप उसकी तरह 2 घंटे से क्यों नहीं कर रहे हो, तो पहले वाई लगा दो, क्यों की जगह वाई लगा दिया, हैव में क्या लगेगा, तो उसकी तरह यानी लाइक दिस, यानी इसकी तरह उसकी तरह कुछ भी, लाइक हिम लाइक हर कुछ भी, आप उसकी तरह, तो आपको क्या बोलूंगा मैं इंग्लिश में, यू, तो यू के साथ क्या लगता है हैव, तो वाई हैव यू। ठीक है, वाई हैव यू नॉट, नॉट लगा दो, बीन लगा दो, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या हो रहा है, करना, करने का मतलब डू, डू के साथ आईएनजी लगा दो, सर आईएनजी क्यों लिखा हुआ है ना, वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बचा, आप उसकी तरह लाइक, मान लो लड़का है वहां पे तो बोलूंगा हिम, लड़के तो हर बोल देंगे, लाइक हिम। अब टाइम देखो, सिंस या फॉर में क्या लगाऊंगा, तो टाइम देखो, टाइम है 2 घंटे से, फिर फॉर लग जाएगा, फॉर 2 आवर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्या है इसमें। बस आज का मोटिव क्या था, सिंस और फॉर को अच्छे से रट लेना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम चुका चुकी के अलावा भी सेंस का यूज करना पड़ेगा, और हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या सीखा कि रहा रही तो होगी, कॉन्टिन्यूअस तो दिखा रहा होगा, लेकिन परफेक्ट यानी फिनिशिंग काम, यानी पुराना जो काम हो रहा था, यानी पास्ट टाइम से शुरू हुआ होगा और अभी तक चल रहा होगा, ये चीज कैसे बनाएंगे ऐसे सेंटेंस को, वो हमने सीखा। बाकी कुछ नहीं, सेट ऑफ रूल्स पहले से आ रहे हैं, वही है, बस ध्यान से देखना है, कंपेयर करते रहना है आप लोगों को। क्यों, 12 पार्ट है इसके, तो धीरे धीरे अपने आप सारे आ जाएंगे। आगे से हम कल से पास्ट टेंस स्टार्ट करेंगे, तो आज के लिए इतना काफी है। रियल इंग्लिश A to Z पार्ट 9 के बाद अब आने वाला है 10, और कोशिश करना आप सीरीज वाइज ही देखो, तभी आपको फंडामेंटल क्लियर होते जाएंगे। तो नमस्कार।